शिव प्रसाद ने भार्गवी कुलकर्णी से कहा कि कोर्ट में झूठा स्टेटमेंट देने के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ शालिनी ने शीतल के पीछे अपने लोगों को लगा दिया है। आज का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि शालिनी और पीहू भागी भागी हॉस्पिटल आती हैं। वहां पहुंचकर शालिनी अपने बेटे चिंटू को देखती है और उससे कहती है, बेटा तू ठीक तो है ना? चिंटू अपनी मम्मी से कहता है, हाँ मम्मा। शालिनी पूछती है, क्या हुआ बेटा, तकलीफ हो रही है? यह सुनकर चिंटू रोने लगता है और कहता है, हाँ मम्मा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। भले ही चिंटू ठीक से बोल नहीं पाता, लेकिन वह अपनी मम्मी को अपनी तकलीफ बताने की कोशिश करता है। शालिनी प्यार से पूछती है, बेटा कहाँ दर्द हो रहा है? वह छोटा सा बच्चा कहता है, मेरे मन में दर्द हो रहा है। शालिनी हैरान होकर पूछती है, मन में? चिंटू कहता है, मम्मा तुम रो रही हो ना? तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। शालिनी अपने बच्चे का मन बदलने की कोशिश करती है और प्यार से कहती है, मेरा अच्छा बच्चा। तभी शिव प्रसाद कहता है, शालिनी तुम्हें पता है हमारा बच्चा कितना बहादुर है, गोली भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मेरा बेटा तो हीरो है, हीरो। शालिनी और शिव प्रसाद अपने बच्चों को खूब सारा प्यार करते हैं। चिंटू कहता है, मैं आपकी तरह हीरो बनना चाहता हूं। शिव प्रसाद कहता है, बेटा तू हीरो बनेगा, हमारे देश को हीरोज की जरूरत है। चिंटू कहता है, जिसने मुझे गोली मारी वह भी तो एक क्रिमिनल है। यह सुनते ही शालिनी का गुस्सा अंदर से और बढ़ जाता है। वह कहती है, हाँ बेटा, वो एक बहुत बड़ी क्रिमिनल है। वो तेरी अपराधी है, कानून की अपराधी है, समाज की अपराधी है और एक माँ की भी अपराधी है। शालिनी को इतने गुस्से में देखकर शिव प्रसाद कहता है, तुम ऐसे रिएक्ट मत करो। शीतल को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। वो कानून के हवाले है, कोर्ट उसका चालान कर चुका है। तुम ऐसे मत करो। तभी शालिनी मन ही मन सोचती है और कहती है, उसे कोर्ट से बेल भी मिल जाएगी। पीहू अपने भाई के बिना बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वह चिंटू से कहती है, तू ठीक तो है ना मेरे भाई? तू जल्दी से ठीक हो जा, नहीं तो मैं खेलूंगी किसके साथ, मैं लड़ूंगी किसके साथ? चिंटू कहता है, मैं ठीक हूं, तू मेरे साथ खेलेगी। तभी शालिनी का फोन बजता है। शिव प्रसाद पूछता है, किसका फोन है? शालिनी कहती है, मेरा फोन है, मैं अभी आती हूं। इसके बाद शालिनी बाहर आकर फोन सुनती है। सामने एक एडवोकेट होता है। वह शालिनी से कहता है, जैसा आपने चाहा था वैसा हो चुका है। शालिनी उसका थैंक यू करती है और फोन काट देती है। इसके बाद वह कहती है, शीतल तुम तैयार हो जाओ। तुम अब एक भयंकर सजा की गवाह बनने वाली हो। एक बच्चे पर गोली चलने के बाद एक मां पर क्या गुजरती है तुम नहीं समझ सकती। तुम बहुत बड़ी अपराधी हो और तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं हूं कौन। तभी शालिनी को शीतल की कॉल आती है। शालिनी शीतल से कहती है, मुझे पता था तुम फोन जरूर करोगी। शीतल कहती है, तुमने मेरी बेल करवाई। शालिनी कहती है, हाँ। शीतल पूछती है, लेकिन क्यों? चाहे मुझे सजा हो जाती, पुलिस कस्टडी हो जाती, तुमने मेरी बेल क्यों करवाई? और वकील के इतने पैसे कहां से मिले तुम्हें? शालिनी कहती है, फीस मैंने नहीं दी, मेरे डिपार्टमेंट ने दी है। शीतल पूछती है, कौन सा डिपार्टमेंट? मैं कुछ समझी नहीं। शालिनी कहती है, समझा दूंगी। तुमने एक बच्चे पर गोली चलाई है। वो बच्चा जिंदा रहा या मर गया तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने तो ऐसी गोलियां कई बार चलाई हैं। बहुत से लोगों का खून किया है तुमने, बहुत से अपराध किए हैं, स्मगलिंग की है, एक के बाद एक क्राइम किया है। शालिनी आगे कहती है, और तुम्हारे जैसी क्रिमिनल सिर्फ मुंबई के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सिरदर्द है। तुम्हारे पाप और कुकर्म इश्म इतने बढ़ गए हैं कि अब सिर्फ जेल से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि फिर से कोई आकर तुम्हारी जमानत करा देगा और तुम फिर से बाइज्जत बरी हो जाओगी। वह चांस मैं तुम्हें दोबारा नहीं देने वाली हूं। शीतल हैरान होकर पूछती है, क्या बोल रही हो तुम? इसका मतलब तुमने ही मेरी बेल करवाई है? शालिनी कहती है, हां, तुम्हें सजा देगी एक मां। शीतल शालिनी को धमकाते हुए कहती है, तुम क्या ही कर लोगी मेरा? एक मामूली सी हाउसवाइफ हो, दो बच्चों की मां हो, झाड़ू पोछा और बर्तन करती हो, बच्चों को स्कूल लेकर जाती हो,
तुम क्या ही कर लोगी, क्या औकात है तुम्हारी, तुम्हें पता है ना मैं शीतल हूं, क्या भूल गई। शालिनी कहती है, तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है। मैं शालिनी देशमुख हूं, हाथ में छन्नी लेकर खाना बना रही हूं और बच्चों की परवरिश कर रही हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हाथों में शस्त्र नहीं उठा सकती। शालिनी गुस्से में कहती है, तुम्हें तो मैं मारूंगी शीतल, तुम्हारे अड्डे में आकर तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी, तेरा एनकाउंटर कर दूंगी ताकि अगली 10 पीढ़ी तक किसी भी निहत्थे इंसान या किसी बच्चे पर गोली चलाने की हिम्मत करने से पहले कोई 100 बार सोचे। शालिनी आगे कहती है, और ऐसा करने से पहले वो हम बोले हर हाउसवाइफ को भी यह समझ लेना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर वह शालिनी देशमुख बन सकती है, डटकर खड़ी हो सकती है, हाथ में गन उठा सकती है और तुम जैसी क्रिमिनल को खत्म करके देश की गंदगी साफ कर सकती है। शीतल शालिनी पर गोली चलाने की कोशिश करती है। शालिनी कहती है, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें 24 घंटे का टाइम दे रही हूं, अगर भाग सकती हो तो भाग लो, वरना तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है, शीतल तलवार। शालिनी कहती है, तुमने मेरे पति को मारने की कोशिश की, मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शीतल पूछती है, तुम हो कौन? शालिनी कहती है, मैं जो भी हूं, तू मुंबई से भागकर तो दिखा दे। मेरे डिपार्टमेंट वाले न तो तुम्हें रेलवे स्टेशन में घुसने देंगे और न ही एयरपोर्ट पर। मेरे लोग तेरे पीछे परछाई की तरह पड़ चुके हैं। शीतल शालिनी की बातें सुनकर घबरा जाती है। शालिनी कहती है, मेरी टीम अब एक्टिव हो चुकी है, दौड़ा दौड़ा कर तुम्हें जहां भी लेकर जाएंगे वहां तू मुझे अपने सामने खड़ा पाएगी। मैं तुम्हें 24 घंटे दे रही हूं, तुम सूरज नहीं देख पाओगी क्योंकि यह शालिनी देशमुख तुम्हारी परमानेंट बेल करवा देगी। यह कहकर शालिनी फोन काट देती है। शीतल परेशान होकर कहती है, यह क्या बोल रही थी, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तभी शीतल सामने देखती है कि एक बंदा उसे गौर से देख रहा है। शीतल उससे कहती है, तुम क्या देख रहे हो, पागल हो क्या, जाओ जाकर अपना काम करो, ऐसा क्या है जो मुझ में देख रहे हो। तभी वह आदमी वहां से आगे चला जाता है। यह सब देखकर शीतल की घबराहट और बढ़ जाती है। वह वहां से थोड़ा आगे जाती है और वहां भी बिल्कुल वैसा ही होता है। एक और आदमी उसकी ओर देख रहा होता है। शीतल उस पर भी भड़क जाती है और कहती है, तू क्या देख रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद शीतल वहां से भागती है और एक रिक्शा लेती है। वह रिक्शा में बैठ तो जाती है, लेकिन उसे शालिनी की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। शालिनी ने कहा था कि मेरे बंदे तुम्हें जहां भी दौड़ा दौड़ा कर लेकर जाएंगे वहां तू मुझे अपने सामने पाएगी। तभी रिक्शा वाला अचानक रुक जाता है और अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाल लेता है। शीतल वहां से निकलकर भागने लगती है। तभी उसे शालिनी का फोन आता है। शालिनी शीतल से कहती है, क्या हुआ, इतने दिनों तक तुमने हमें दौड़ाया, अब तुम्हें दौड़कर कैसा लग रहा है। शीतल उस पर भड़कने लगती है और कहती है, तू है कौन। शालिनी कहती है, तेरी मौत, हाँ, वैसे गोली चलाने से पहले बता दिया जाएगा। शालिनी हंसते हुए कहती है, शीतल भाग, जितना भाग सकती हो उतना भाग। यह कहकर वह फोन काट देती है। ऑटो वाला शीतल को रिवॉल्वर दिखाता है और वहां से भागने के लिए कहता है। शीतल फिर से वहां से भाग जाती है। तभी शालिनी के पीछे शिव प्रसाद आता है। वह कहता है, मैं भार्गवी मैम से मिलने जा रहा हूं। शालिनी पूछती है, लेकिन क्यों। शिव प्रसाद कहता है, अगले 24 घंटे में करण कुलकर्णी और कबीर कुलकर्णी को हम उठा लेंगे। शालिनी हैरानी से पूछती है, हम मतलब। शिव प्रसाद कहता है, डिपार्टमेंट वाले लोग। उसी सिलसिले में मैं भार्गवी मैम से मिलने जा रहा हूं।